अब हमारे दर्शकों को आज के दिन के लगने वाले भोग के बारे में बताइए स्वाति जी। जी फौजिया, माँ कुष्मांडा को मौसमी फल चढ़ाए, मिष्ठान चढ़ाए और हाँ, इसके साथ माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाए। ये मिठाई उन्हें अति प्रिय है और इसे चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, बुद्धि और यश बढ़ता है, रोग और कष्टों से उन्हें मुक्ति मिलती है। स्वाति जी, आज के दिन कुम्हड़ा की बलि देने की भी खास मान्यता है, हमें कुछ इसके बारे में भी बताइए। जी फौजिया, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। माँ कुष्मांडा को सीताफल यानी कुम्हड़ा की बलि चढ़ाने का विशेष महत्व है। ये इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ये फल माँ को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि माँ के नाम कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा। ऐसा माना जाता है माँ ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करी और उन्हें सूर्य मंडल में निवास करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए माँ को प्रसन्न करना और उनके आशीर्वाद से रोग शोक दूर करने के लिए श्वेत कुम्हड़े का भोग लगाया जाता है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। संस्कृत में कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा। यह उनका प्रिय भोग है। माना जाता है ये श्वेत कुम्हड़ा या सीताफल देवी कुष्मांडा को अति प्रिय है। स्वाति जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि बलि चढ़ाने का आखिर महत्व क्या है, इसे जरा विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी बिल्कुल। माँ कुष्मांडा वह देवी है जिन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। कुम्हड़े की बलि चढ़ाना और उनकी पूजा करने से भक्तों के सभी रोग शोक समाप्त हो जाते हैं और उन्हें आरोग्य, बल और यश की प्राप्ति होती है। देवी कुष्मांडा की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है और वे सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को कुम्हड़ा अर्पित करना एक परंपरा है, जिसके माध्यम से भक्त उनके आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करते हैं। स्वाति जी, क्या आज के दिन कोई विशेष मंत्र है जिसका जाप करने से माँ प्रसन्न हो जाती है? निश्चित रूप से आज के दिन माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। ये ध्यान मंत्र है वंदे वंचित कर्मार्थे चंद्रार्थे कृत शेखराम सिंहरूणा अष्टभुजा कुष्मांडम यशस्विनीम। इसका अर्थ है मैं उन माँ कुष्मांडा को प्रणाम करता या करती हूँ जिनके सिर पर अर्धचंद्र है, जो सिर पर विराजमान है और उनकी 8 भुजाएं हैं और वे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। आप माँ के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते। ओम कुष्मांडा देव्य नमः। इन मंत्रों का जाप करने से भक्तों को रोग शोक और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित रूप से हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। आपको भी धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ भगवती। तो ये थी ज्योतिष आचार्य स्वाति जी, जिन्होंने हमें माँ कुष्मांडा की महिमा से अवगत कराया। आप सभी भी भक्ति भाव से माँ की आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कल फिर मिलेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की महिमा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नारायणी नमोस्तुते।